बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 सितंबर 2025 मंगल का दिन। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अफवाज पर एक बुज़दिलाना हमला किया गया टीटीपी के फितनतुल खवारिज की तरफ से, और उस हमले के अंदर 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उस हमले के बाद से लेकर अभी तक इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टीटीपी और बीएलए पर पाकिस्तान की आर्मी, एसएसजी कमांडोज और पाकिस्तान एयरफोर्स कहर बनकर बरस रहे हैं। और बड़ी तादाद में यह फिगर 100 से ऊपर जा चुका है जिन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। लेकिन इस वक्त दहशतगर्दों के हमले भी जारी हैं। एक और शहजादा जो है वो शहीद हुआ है, धरती मां पर कुर्बान हुआ है। पाक फौज पर एक और हमला, और इसके साथ ही साथ टीटीपी फितनतुल खवारिज की तरफ से एक हौलनाक वीडियो जो है वो जारी की गई है। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और पाक फजाइया जो है वो भी तैयार है। और पाक फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बाज़ाब्ता तौर पर, वो तो हर वक्त ही हम तैयार रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी तैयारियां बहुत आखिरी मराहिल में हैं। लेकिन टीटीपी वाले जो हैं, चूंकि उन्हें पता है कि अब पाकिस्तान की सरजमीन हो या अफगानिस्तान की सरजमीन, वहां पर इन खारजियों के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब टीटीपी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक मैसेज दिया है और मुज़ाकरात की ऑफर है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन एक एक करके सारी खबरें मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि बलूचिस्तान में आईईडी धमाका हुआ है। और ये आईईडी जो ब्लास्ट होते हैं नाज़रीन इकराम, इनमें आपको मालूम होना चाहिए कि ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां होती हैं, चाहे वो व्हीकल बॉर्न आईईडी हो कि किसी गाड़ी के अंदर आप फिक्स कर दें किसी मोटरसाइकिल के साथ, और ये दहशतगर्द इसी तरीके से करते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स आपने नहीं देखा होगा कि ये दहशतगर्द बराह रास्त आकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ें, चाहे वो ये फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के दहशतगर्द हों या खारजी टीटीपी वाले हों। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां करते हैं। ये घात लगा के कार्रवाई कर देंगे, छुप छुपा कर कार्रवाई कर देंगे, खुद कुछ हमला कर लेंगे, अपने आप को लेके फट जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई नहीं कर सकते, ये मुकाबला जो है वो नहीं कर सकते। अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि बलूचिस्तान में केच का इलाका है मंद, उसमें फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया गया, और धमाके के नतीजे में धरती मां का एक और सपूत, अभी हाल ही में हमने मेजर हैं, आपने उनकी तस्वीर देखी होंगी, और जिस तरीके से उनकी फैमिली जो है उसने अज़्म और हिम्मत का इजहार किया। मैं समझता हूं कि बड़ी हिम्मत चाहिए, और सलाम पेश करते हैं, हम तो मकरूज हैं ऐसे जवानों के। और एक और जवान जो है वो धरती मां पर कुर्बान हो गया है, कैप्टन वकार काकड़, और इनके साथ इनके कुछ जवान जो हैं उनके शहीद और जख्मी होने की इत्तलात है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाकई के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीएलए के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक भी की है जिसमें 40 बीएलए के दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन ये जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई है इन दहशतगर्दों की तरफ से, और अब तो मैं आपको ये बताऊं कि टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास से डायरेक्ट अब कोई हिजाब भी नहीं रहा, इंडियन राइफल्स मिल रही हैं, क्वाड कॉप्टर्स जो हैं वो इनके पास हैं, इन्हें ड्रोन्स दिए जा रहे हैं, और ये फिर ना अहल से होते हैं, अनपढ़ से होते हैं। ये क्वाड कॉप्टर्स को इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के लिए, आम शहरियों पर गिरते हैं, और बाद में कहते हैं कि ये जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला कर दिया, मतलब एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां चल रही हैं ना दहशतगर्दों की, ये भी इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ये अपनी बिलों से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं, और अब इन्हें इनकी बिलों में घुसकर भी मारा जाएगा, और ये बाहर निकलेंगे तो इन्हें वहां पर भी हंट किया जाएगा। और ये चीज आप ज़हन में रखिएगा कि धरती मां के जवान जो हैं वो इस धरती मां पर कुर्बान होने से दरेग नहीं करते, और इस कौम को आप किस तरीके से शिकस्त देंगे कि एक इकलौता बेटा हो, उसका जनाजा घर पे आए, और बूढ़ा बाप जो है वो आगे से एक लफ्ज बोले, और वो लफ्ज हो अल्हम्दुलिल्लाह। उस एक अल्हम्दुलिल्लाह का भाई कोई दहशतगर्द और ये भारत की क्या मुकाबला करेंगे? इस जज्बे को कैसे शिकस्त दोगे? चाहे वो हमारा कोई मेजर हो एसएसजी का, चाहे वो हमारा कोई कैप्टन हो, चाहे वो हमारा जवान हो, चाहे वो हमारा सिपाही हो, हवलदार हो। और ये याद रखिएगा, मैं आपको ये भी बताऊं कि दुनिया भर के अंदर जो शहादतें होती हैं या फिर अमवात होती हैं फौजियों की, उसमें ऑफिसर टू जवान रेशो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, यानी हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो भी उसी तरीके से फ्रंट फुट पे लड़ते हैं और अपनी जान देते हैं। तो आप इतनी आसानी से पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है, इसमें पाकिस्तान को हरा नहीं सकते। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, इस वक्त टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं। सर पकड़ के क्यों बैठे हुए हैं? सर पकड़ के इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इस वक्त उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। आप यही देख ले कि बड़ी तादाद में इन दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स में कभी 30, कभी 40, कभी 50 मारे जाते हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये जो वारदात डाल रहे हैं, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई इनकी बड़ी अजीब सी है।
अब इस वक्त ये फ्रस्ट्रेट भी है। नूर वली महसूद जो इनका है वो अपनी बिल से निकला कहीं छुपने के लिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक ना कर दे अफगानिस्तान के अंदर। नामालूम लोगों ने रास्ते में उस पर फायरिंग करके उसका तिरंगा निकाल दिया। उसके बारे में बताया जा रहा है शायद वो जख्मी है या इधर उधर सजे खबे हो गया, छुपा पड़ा है अफगानिस्तान में, दनदनाता फिरता था, चूहा बन के बैठा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, 2-3 मिनट का काम है ठोक के इन्हें निकलना। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, टीटीपी जो है फितनतुल खवारिज, इसने बेसिकली वजीरिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया, जिसमें 12 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की, घात लगाकर सामने से आके नहीं ये लड़ते। अब इसमें बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम, इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और इस वीडियो से भी इनकी जो सरपरस्ती है ना इंडिया वाली, वो वाज़ेह होती है। इसमें इन्होंने एडवांस थर्मल इमेजिंग साइट्स जो हैं, लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स के ऊपर एडवांस थर्मल इमेजिंग साइट्स जो है वो ऊपर माउंट की हुई थी। इस तरीके के इन्होंने हथियार जो है वो इस्तेमाल किए। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम हो क्या रहा, हो ये रहा है कि ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं, इन्होंने नाज़रीन इकराम एक एलामिया जारी किया है और ये इनके तर्जुमान की तरफ से रद्द अमल दिया गया है और पाकिस्तान के स्टेट की तरफ से जो हालिया बयानात हैं उसके ऊपर। अब इसमें ये अपनी सारे प्रोपेगेंडा और जो इनका एक नैरेटिव है और जो ये जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं मजहब की आड़ में, गैर इस्लामी ये वो, मतलब आप देखें कि इंडिया के अंदर इस्लामी निज़ाम है, चाइना के अंदर इस्लामी निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने जिहाद करना है। ये इनकी आइडियोलॉजी है और इसके तहत ये अफगान जो शहरी हैं उन्हें भी रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो टीटीपी खत्म हो चुकी है। अब इसमें नाज़रीन किराम आप ये देखें कि ये क्या कहते हैं, अपनी सारी बातें बता के कि जी ताकत का इस्तेमाल जो है वो वाहिद हल नहीं होता और हमने दम करके रखा हुआ है 20 साल से, हम मुबारक जद्दोजहद कर रहे हैं, फला ढिमका, वही इनका खारजी माइंड सेट, खारजी एजेंडा दहशतगर्दी के लिए। और फिर कहते हैं कि हम गिलगित तक कराची हर शहर में हमारे मुजाहिदीन नाम ने, आज ये जो इनके खारजी हैं ये हैं। लेकिन इसके साथ क्या कहते हैं कि लिहाजा अगर किसी को हमारी क़यादत से पाकिस्तान की सरजमीन पर बातचीत करने और मसाइल हल करने की फिक्र है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अपनी सारी बढ़ के मारने के बाद आखिरी पैराग्राफ जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि अगर किसी को हमारी क़यादत से पाकिस्तान की सरजमीन पर बातचीत करने और मसाइल हल करने की फिक्र है तो हम मजबूत जमानत के साथ अपनी क़यादत की मुलाकात उनसे सरजमीन पाकिस्तान पर करवा सकते हैं। यानी हम बातचीत के लिए और मुज़ाकरात जो हैं और बातचीत करने और मसाइल हल करने की बात, ओ भाई तुम लोग तो लड़ रहे थे, वो लड़ाई को क्या बना तुम्हारी? पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने 2 परवाजें की और उसके बाद जी अपनी बढ़के मार के एंड पे तुम लोग आ गए लाइन पे। और इस वक्त आई थिंक कि ये इस तरह का फितना है कि अब इस फितने का सर कुचला जाए, चाहे ये फितना खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है या फिर अफगानिस्तान में है। अब बस हो चुकी है, अब हम अपने जवानों के मजीद जनाजे नहीं उठाएंगे और अब हम इसे उस तरीके से जाने भी नहीं देंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। और अब ये टीटीपी वाले जो हैं या कभी वीडियो रिलीज कर देते हैं किस तरह से हमने अटैक किया, फ्रस्ट्रेटेड है ना, फिर इनकी अपनी इंटरनल रिफ्ट चल रही हैं, फंडिंग पे इनके फड्डे चल रहे हैं। कल मैंने आपके सामने इनके एक वॉइस नोट की बात की जो हमने लीक किया हमारी एजेंसीज ने। ये आपस में फंडिंग जो इंडिया से आ रही है उस पर इनकी लड़ाइयां चल रही हैं। नजरियात इनके कहां पर गए, ड्रग्स की स्मगलिंग और वॉरलॉर्ड्स और पूरा एक इकोनॉमी है इसके पीछे, और ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अब इन्हें जाए पनाह नहीं मिलनी, इसलिए अब ये पाकिस्तान को मिस कॉलें मार रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इनकी सरपरस्ती करने वाले अफगान तालिबान को बता दिया या इन्हें चुनो या हमें चुनो। और फिर अगर हमने कुछ किया तो आप लोगों को पता है, मतलब रियलिटी तो यही है ना कि कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर गए, जवाब क्या, तुम लोगों को पता भी नहीं चलना हमने क्या किया। तो इस चीज का इस वक्त उन्हें भी इदराक हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।